गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर एरिया एंड पैरामीटर से एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। द एरिया ऑफ अ शेप इज़ द अमाउंट ऑफ द स्पेस इनसाइड इट। एंड किसी भी शेप का एरिया वो होता है जो स्पेस उस शेप ने अपने अंदर समाया हुआ है ना। स्पेस जितना उसके अंदर आ रहा है वो उसका एरिया होता है। चलिए इसको एग्जांपल से हम कुछ समझते हैं। देखिए ये कि हमारे पास एक यहाँ पर एक शेप दी है, ग्रीन कलर वाली, ये वाली। तो ये जो शेप है, अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर कितना एरिया है, इसका कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये वन साइड का स्क्वायर है, आप पहले से जानते हैं, है ना। चलिए, जब ये वन साइड का स्क्वायर है और इसका एरिया भी वन ही है, तो हम ये काउंट करेंगे कि इसके अंदर ये कितने स्क्वायर आ रहे हैं। ठीक है ना। कैसे करेंगे? टू फाइंड आउट हाउ मच शेप इज इनसाइड वी कैन काउंट द स्क्वायर्स। ये देखो थोड़ा डार्क हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नीचे की तरफ चलेंगे। 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर द एरिया ऑफ दिस शेप इज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। यानी इस शेप ने अपने अंदर कितना एरिया कवर किया है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसने कवर किया। तो इस शेप का एरिया जो है वो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है। ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ और शेप्स हैं। अब हम ये फाइंड करेंगे कि इन शेप के अंदर ये जो बॉक्सेस हैं, जो कि एक बॉक्स जो है वो वन साइड का है स्क्वायर, तो उसका एरिया भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो हम ये फाइंड करेंगे शेप के अंदर कितने बॉक्सेस आ रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली फिगर के बारे में बात करते हैं, इस वाली के। इसमें काउंट करते हैं। तो जब हमने काउंट किया है ना, तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे काउंट किया? तो 1 2 3 4, 4 हो गए। 4 ही यहाँ पर है, 4 इस कॉलम में है, 4 यहाँ पर है और 4 ही यहाँ पर है। तो ये मिला करके 4 5 या 20 तो ये हो गए। ठीक है ना। ये 20 हो गई ये सब नीचे वाले रेक्टेंगल में। अब ऊपर एक ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो 20 तो नीचे आ रहे हैं, एक ये रहा 21 हो गया। फिर आधे और आधे मिल करके पूरा हो गया, तो 21 हो गए थे, और ये दोनों आधे मिल के 1 और 22। तो इसलिए इस शेप का जो एरिया हुआ वो हुआ 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने पहले पेरीमीटर फाइंड करा था, तो हम उसका यूनिट क्या लिख रहे थे? सेंटीमीटर या फिर मीटर। अब हम एरिया फाइंड कर रहे हैं, है ना। तो इस एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है। अगर साइड लेंथ और ब्रेथ सेंटीमीटर में दी है तो यूनिट आएगा एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। सी एम 4 सेंटीमीटर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, और स्क्वायर को उसकी पावर 2 कर दिया ऐसे। ठीक है ना। इसको हम रीड करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर लेंथ और ब्रेथ मीटर में होगी तो एरिया का यूनिट फिर हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। मीटर का एम बना देंगे और ऊपर 2 लिख देंगे, पावर 2। तो ये होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है चिल्ड्रन। ये एरिया का यूनिट है, इस तरह से आप इसको यूनिट में लिखेंगे। अब फिगर 2, इसमें बॉक्सेस कितने आ रहे हैं? 12 आ रहे हैं, तो इसलिए इसका एरिया हो गया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये ग्रीन वाली शेप को आपको काउंट करने कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, जब इसको आप काउंट करेंगे तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे हाफ बॉक्स है, आधा रहा ना ट्रायंगल, तो दो आधे मिल करके 1 हो जाएंगे, तो 2 हाफ को आप 1 बना के काउंट कर लेंगे। तो टोटल काउंट करेंगे, पहले कंप्लीट स्क्वायर काउंट कर लो, कंप्लीट कितना है, फिर आधे आधे काउंट कर लो, फिर दो आधों का एक स्क्वायर बना लो, और टोटल ऐड करके एरिया आ जाएगा। तो ग्रीन वाले का आया है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये आप इजीली इस तरह से एरिया फाइंड कर सकते हैं, है ना। सिंपल। कुछ शेप्स इरेगुलर भी होती हैं, जैसे कि अभी तो हमारे पास रेक्टेंगल आ रहा था, या तो उसमें पूरा स्क्वायर आ रहा था अंदर में, या फिर
हाफ आ रहा था, तो पूरे को तो पूरा काउंट कर लिया और हाफ को 2 हाफ बना करके हमने 1 बना दिया था, 1 बना दिया था, तो हम काउंट करके इजीली एरिया हमारा निकल गया। लेकिन कुछ शेप जो होती हैं इर्रेगुलर होती हैं, रेक्टेंगल की शेप में ना हो करके, ऐसे ये इलिप्स की शेप में है, ओवल भी आप इसको बोल सकते हैं, है ना, सर्कुलर शेप है, तो इसमें आधा भी नहीं आ रहा है ना, कुछ कुछ इसमें कहीं पे बड़ा आएगा कहीं छोटा आएगा। तो आपको इमेजिन करके छोटे छोटे को मिला करके ये देखना है कि बड़ा बनता है कितने को, छोटा मिला करके बड़ा बन रहा है पूरा एक स्क्वायर। तो इस तरह से इसमें हम लगभग एरिया इसका निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब इस तरह से हम यहाँ इसमें काउंट कर सकते हैं। देखिए जो डार्क हो रहे हैं वो कंप्लीट हैं, हम इसमें काउंट करते जा रहे हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से आपको काउंट करने हैं कंप्लीट वाले, पहले कंप्लीट वाले कर लेते हैं हम इरेगुलर शेप में, है ना। ये इरेगुलर शेप है, इनका कोई पता नहीं चल रहा है कौन से कंप्लीट है कौन से इनकम्प्लीट है। ये कंप्लीट वाले सारे हो गए, ये सारे पहले ये काउंट करने हैं। फिर जो अदर स्क्वायर्स हैं जो हाफ हैं, अब उनको मिला करके देखना है, जैसे कोई बड़ा वाला है, ये थोड़ा बड़ा है ना, फिर कोई छोटा सा आ रहा है, उसको मिला करके हम इसके साथ एक बना सकते हैं। तो हमें इस तरह से अब काउंट करने होते हैं। जैसे ये आ गया ना, ये देखिए ये, अब इस तरह से हम इनको काउंट करते जा रहे हैं जो डार्क में आ रहे हैं। तो इस तरह से जब काउंट किया हमने तो आ गया हमारा एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। खैर हमको इस तरह का अभी इरेगुलर शेप में नहीं जाना है, तो मैंने आपको थोड़ा सा ऐसे आइडिया दे दिया है। ये भी इरेगुलर शेप है, इनका एरिया भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे बॉक्सेस काउंट करके। तो उस तरह से काउंट करें 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है चिल्ड्रन। अब हम इनको देखते हैं। देखिए तो फर्स्ट रो में कितने आ रहे हैं, 8, ठीक है ना, 8, फिर 8 फिर आ गए, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, फिर 32, 40 एंड 48। तो 48 स्क्वायर बॉक्सेस जो हैं इस पर आए हैं, है ना। तो इसका क्या हुआ, रेक्टेंगल इज मेड ऑफ 6 रोज ऑफ 8 स्क्वायर, है ना। यानी एक यहाँ पर तो इस तरह से लेंथ की तरफ 8 स्क्वायर हैं इसमें, और इधर की तरफ 6 स्क्वायर आ रहे हैं। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, या तो प्लस कर लीजिए या इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। भाई 8 को 6 टाइम प्लस करेंगे, 8 + 8 + 8 + 8, तो उसको हम 8 × 6 भी तो लिख सकते हैं। तो 48 इसका आंसर हो गया, है ना। यूनिट भी जरूर लिखना है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पर, टू वर्कआउट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स वी मल्टीप्लाई 6/8। जैसे कि मैंने बताया 8 + 8 + 8 6 टाइम करने की जगह आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सिमिलरली आप इनका भी निकाल सकते हैं अब, है ना। जैसे कि हमने पैरामीटर निकालने के लिए इन्हीं शेप्स का यूज़ किया था, आपको याद होगा। तो अब हम एरिया फाइंड कर रहे हैं इन्हीं शेप्स का। तो फर्स्ट वाले के बारे में अगर हम बात करें, तो या तो इसमें बॉक्सेस काउंट कर लो कितने आ रहे हैं, या फिर क्या करेंगे, इसका लेंथ कितना आ रहा है, लेंथ बॉक्स काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5, तो लेंथ हो गया 5, और ब्रेथ में कितने, 1 2 3 4, 4 ब्रेथ में है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, 20। यानी इसके अंदर 20 स्क्वायर आ रहे हैं, तो इसका एरिया भी कितना हो गया, 20 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है चिल्ड्रन। ये देखिए 20 आ गया वहाँ पर लिखा हुआ एरिया। नेक्स्ट वाले का सिमिलरली 18 है, इसका 14 है, 30 है, और 22। तो इस तरह से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं रेक्टेंगल का। वी कैन वर्क आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विदाउट अ ग्रिड। अब यहाँ तो ग्रिड बनी हुई है, अब आपकी बुक में या कॉपी में कहीं पर इस तरह का रेक्टेंगल बना के आ गया कि वहाँ पर तो ये ग्रिड नहीं बने हुए हैं। ग्रिड मीन्स ये जो छोटे छोटे बॉक्सेज हैं, ये बॉक्सेज नहीं बने हैं, फिर कैसे आप काउंट करोगे, अब तो बॉक्सेज हम काउंट नहीं कर सकते। तब हम ये फाइंड करेंगे कि उसकी लेंथ कितना गिवन है रेक्टेंगल का,
है ना। रेक्टेंगल का लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, या तो बॉक्स, यहाँ तो हम बॉक्स काउंट करके बस लिख देंगे, है ना। 4 5 6 7 8 9 10, तो इसकी लेंथ कितनी है 10। और ब्रेथ काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसकी ब्रेथ है। तो इसका एरिया जब हम फाइंड करेंगे तो हम क्या करते हैं, लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, ठीक है ना। अब लेंथ हमने काउंट कर लिया 10 है, तो लेंथ की जगह पर 10 आ जाएगा, ब्रेथ की जगह पर 7 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ से लिख के दिखाते हैं आपको। तो जो एरिया होता है रेक्टेंगल का वो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ हमको मालूम है ना। तो नेक्स्ट लाइन में हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। लेंथ कितना है 10, ब्रेथ कितना है 7, कैलकुलेट करके फाइंड कर लिया, या फिर वहाँ पर मेजरमेंट दिया होगा। तो 10 इंटू 7 कितना होता है 70, और इसको यूनिट लिखना नहीं भूलना है, 70 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको लिखना है प्रॉपर, इक्वल टू का साइन भी लगाते चले जाना है। तो ये 70 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रेक्टेंगल का एरिया आ गया है, ठीक है चिल्ड्रन, है ना। अब हमारा यहाँ पर ग्रिड नहीं है तो हम इस तरह से फाइंड करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको लिख करके बताया। लेंथ ये है ब्रेथ या विड्थ भी कहते हैं इसको। तो एरिया फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, ये रेक्टेंगल के लिए है, ठीक है ना, रेक्टेंगल शेप के लिए। ये तो ऐसी सॉन्ग है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अब हमें इनके एरिया और फाइंड करने हैं, रेक्टेंगल्स गिवन है यहाँ पर। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, ये वाला इसका करते हैं। तो वही है, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, एरिया इज इक्वल टू लेंथ होता है इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना, यही तो होता है फॉर्मूला। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसमें फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसकी वैल्यू रखो, लेंथ कितना है 7, एल की जगह पर 7, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लायर, आप ब्रेथ कितना है 5, बी की जगह 5 आ गया। फिर नेक्स्ट लाइन में इक्वल टू लगाएंगे, 7 5 जा, अब टेबल तो सबको आते हैं 35, ठीक है ना। और फिर इसका यूनिट भी लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन सभी के एरिया फाइंड करने हैं, ठीक है चिल्ड्रन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू चिल्ड्रन।